आज हमारी जो एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को हम फिर आगे बढ़ाते हुए आज हम उस श्रृंखला में हमारा चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है इसके नियमों को पढ़ते हैं और एक्टिव से पैसिव बनाने के नियमों को सीखते हैं। तो चलिए अब हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने के नियम। अब चलिए एक बार इस हम नियम को पढ़ते हैं और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है इस सेंटेंस को हल करने का प्रयास करते हैं। तो नियम हमारा क्या है कि इस टेंस के साधारण वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगाते हैं हम, हैज या हैव। मतलब अगर एक वचन करता है सहायक क्रिया हैज बीन और बहुवचन करता है तो सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की और नए ऑब्जेक्ट से पहले। क्लियर है इतना? अब देखिए हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और अब वाक्य देखिए। अगर सबसे पहले हमने बताया है कि पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या पहचानना है, वाक्य का टेंस। अब यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ हैज, हैज या हैव अगर लग जाए हमारा किसी भी वाक्य में, क्या लग जाए हैज या हैव, तो वाक्य हम मानेंगे किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले ये पहचानना है। क्लियर हुआ इतना? और उसके बाद देखो प्रेजेंट परफेक्ट जब भी वाक्य होगा तो उसमें हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी रहती है, थर्ड फॉर्म। मतलब पैसिव वॉइस बनाते समय हमको थर्ड फॉर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब दूसरे स्टेप पर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या क्या ढूंढे, क्या क्या ढूंढे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पेपर। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्ता के रूप में हम सबसे पहले क्या लिख दें, क्या लिख दें, दिस पेपर, दिस पेपर। अब सब्जेक्ट के बाद हैज लगाएं कि हैव, क्या लग जाएगा, हैज, दिस पेपर हैज। और हैज के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की काम कौन सा हो रहा है, वर्ब का, और ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म हो रहा है तो हमको कुछ लगाना है अलग से नहीं लगाना, सीधा हमने लिख दिया बर्न्ट। और उसके बाद बाई, बाई के बाद ही जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा भाई, अब बाई के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो जब ही ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो काहे में जाएगा, हिम में, काहे में। तो जो आप लोग नए हो वो पहले की नोटबुक किसी से ले करके आप लोग उसको लिख करके याद कर लें, ठीक है। तो हमारा ही जब इधर क्या मिल जाएगा, बाई हिम। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कम आया है ना। एक वाक्य और देखिए, हमने अगला वाक्य दिया शी हैज लॉस्ट हर पर्स, कहां पर, इन द फेयर। वाक्य हमने लिखा कि शी हैज लॉस्ट हर पर्स इन द फेयर। यहां पर भी हमारा हैज या हैव लगा तो कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? अब सब पैसिव वॉइस बनाना तो क्या क्या ढूंढे, क्या ढूंढा जाए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो, ऑब्जेक्ट क्या है। हमने बताया ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो क्रिया के बाद जो भी लिखा होगा वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कहता सी हैज लॉस्ट, उसने खो दिया, या तो क्रिया में क्या करके प्रश्न पूछो, क्या खो दिया, क्या खो दिया, जो उत्तर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या खो दिया, हर पर्स, अपना पर्स खो दिया। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है,
क्या है? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्ता के रूप में अब क्या लिख दे? क्या लिखेंगे? आज भोजन नहीं करके आए हो क्या? क्या लिख देंगे? हर पर्स। तो हमने सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया हर पर्स। अब हर पर्स सब्जेक्ट हो गया। बताओ हैज लगाएं कि हैव? क्या लगा दें? हैज। हर पर्स हैज। हैज के बाद बीन। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगा दिया जाए? क्या लगा दे? खुद लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में सोचना नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी रहती। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या लगा दे? लास्ट। हर पर्स हैज बीन लास्ट। उसके बाद बाई। बाई के बाद हर। बाई हर। बचा क्या? इन द फेयर। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हर पर्स हैज बीन लास्ट इन द फेयर बाई हर। लेकिन ज्यादा सही हमारा ये है। ठीक है ना? हम चूंकि जो फार्मूला है उस फार्मूले के हिसाब से चल रहे हैं तो हमारा अदर वर्ड इन द फेयर क्या है? अदर वर्ड। हम इसको कहां पर लिखते हैं? अदर वर्ड सबसे लास्ट में। कोई दिक्कत? समझ में आया? कम आया? एक और देख लीजिए हमारा वाक्य। हमने लिखा अगला वाक्य वी हैव ऑन द वर्ड कप। ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस है। वाक्य क्या है? वी हैव ऑन द वर्ल्ड कप। कि हमने क्या कर लिया? वर्ल्ड कप जीत लिया। अब जब हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या क्या ढूंढे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य में बताओ कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्या है? वी। ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्ल्ड कप। सब्जेक्ट हमारा है वी और ऑब्जेक्ट हमारा है द वर्ल्ड कप। तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्ता के रूप में क्या लिख दें? क्या लिख दें? तुम तीनों लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलिए। एकदम पक्का है ना? जहां पे दिक्कत हो फिर पूछे। ठीक। तो हमारा हो जाएगा क्या? द वर्ल्ड कप। अब बताओ सब्जेक्ट के बाद तुम ही तीनों में से कोई बताए। सब्जेक्ट लगा दिया। अब सहायक किया हैज लगाए या हैव लगाए? बताओ आप तीनों में से बताओ। जल्दी बताओ। जल्दी करो जल्दी। क्या लगाएं? भाई वर्ल्ड कप तो एक ही है ना, तो एक के लिए सहायक क्रिया क्या लगेगी? नहीं समझना है क्या? तो क्या लगाएं? बोलो। बोला करो भाई। तो हमने इसमें से एक एक चीज ढूंढते चलो। द वर्ल्ड कप हैज। और हैज के बाद क्या लगा दे? उन्हीं को बोल ले और कोई नहीं बोलो। हैज के बाद क्या लगा दे? बीन। अब बीन के बाद क्या ढूंढा जाए? फार्मूले पे आ जाओ। बीन के बाद क्या ढूंढा जाए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे काम कौन सा हो रहा है? बोलो बेटा, काम कौन सा हो रहा है? अरे तुम बताओ। तुम बताओ। अनन्या आप बताइए। जीतने का काम कौन सा हो रहा है? जीतने का। और काहे में जीतना? उन। ये लिखा हुआ है हैज बीन उन। और उनके बाद क्या लगा दे? फार्मूले पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई। और बाई के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? वी। वी जब हमारा उधर जाए कहाँ मिल जाएगा? अस में। कहाँ मिल जाएगा? अस में। तो अब बताओ आप लोग समझ में आया कि नहीं? आप लोग भाई मेहनत करो, है ना? हमारे पास कोई वो नहीं, ड्रग्स नहीं घोलेंगे और पिला देंगे बढ़िया एकदम अंग्रेजी बोलने लगो। ठीक है ना? मेहनत करो और उसके बाद अगर नहीं आता है फिर आप उनसे पूछ लेना। ठीक है? और इसके पहले जो छूट गया है उसको आप किसी की नोटबुक लेकर कंप्लीट करो। ठीक? और आप लोग जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि आपको भी जहां पे दिक्कत हो तो उसको आप, इसकी प्रीवियस क्लास अपलोड है उनको देख लीजिए। अगर उसके बाद भी दिक्कत हो रही तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे उसकी पूरी क्लियरेंस ले सकते हैं। और अब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।